चलो, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में बेसिक चीजें आपको बता दी थी मैंने। लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई से थोड़ा ये हटके है, वहां पे प्राइस की बेसिस पे क्वांटिटी रेगुलेट होती थी, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस का रेगुलेशन होगा। ये बात सबको समझ में आ गई थी। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया था। और सो कॉल्ड नेक्स्ट आपको पता है कि कैसे डेफिसिट के केस में, सरप्लस के केस में प्राइस में चेंज आएगा। तो ये सब बातों पे खास डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे। सो कॉल्ड हमारी ये प्रॉब्लम है। लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन लिखा था एक, क्या क्वेश्चन लिखा कोई डिक्टेट करके बता पाएगा? और मैंने ग्राफ भी बनवा दिया था शायद। क्या क्वेश्चन लिखा था बताइए? इसी का ग्राफ बनाया था शायद। क्वेश्चन एक लिखवाया था मैंने आपको, स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखवाई थी? इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ये किया था। एक्सेस डिमांड की दो सिचुएशन बताई गई थी। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, या सप्लाई घट गई एंड डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोनों केसेस में मार्केट में क्या होगा जब एक्सेस डिमांड होगी? शॉर्टेज या सरप्लस? शॉर्टेज। एंड शॉर्टेज के केस में व्हाट हैपेंस टू द प्राइस? इट इंक्रीजेस। इसका ग्राफ बना चुके थे हम कि नहीं बनाया था? इसका ग्राफ बना लिया था, इस सिचुएशन का बना लिया था ना। चलिए, तो सो कॉल्ड अगली सिचुएशन हम लिखने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई, मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई, टेक एन एग्जांपल की इक्विलिब्रियम में था, क्यूडी एंड क्यूएस। 100 यूनिट्स की डिमांड थी और 100 की सप्लाई थी, प्राइस वाज 10। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि सप्लाई एक्सेस हो गई। एक्सेस सप्लाई दो केस में होगी। पहला केस, सप्लाई बढ़ गई एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम। दूसरा केस, आपकी सप्लाई सेम है एंड क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। बोथ दीज कंडीशंस रिप्रेजेंट व्हाट चिल्ड्रन? द फिनोमेना ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई का। समझ में आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? पक्का? तो जब बाजार में आपको नजर आ रहा है कि डिमांड उतनी है और सेलर्स ज्यादा आ गए, तो मार्केट में सरप्लस हो चुका है। सरप्लस के केस में व्हाट विल हैपन टू द प्राइस चिल्ड्रन? प्राइस इज फॉल। गजब अंग्रेजी है, तो प्राइस विल फॉल। सप्लाई तो 100 की 100 ही रह गई, बट डिमांड 100 से 90 हो गई, तो डिमांड हैज गॉन डाउन। मार्केट में सप्लाई उतनी है, सिचुएशन क्या नजर आ रही है? प्राइस विल राइज। सो रहे हैं सब बच्चे सो रहे हैं। 100 यूनिट बिक रहे थे पहले, आज भी बिक रहे हैं। कस्टमर पहले 100 खरीद रहा था, अब सिर्फ 90 ही खरीदना चाहता है। पहले भी 100 यूनिट कस्टमर खरीद रहा था और 100 यूनिट ही सेलर बेच रहा था। अब सेलर 100 का 100 ही बेच रहा है। सेलर की मेंटालिटी में कोई चेंज नहीं आया, कस्टमर बाजार से भाग गए। मार्केट में सिचुएशन कैसी है? सरप्लस की है कि शॉर्टेज की है? सरप्लस की है। वेरी गुड। तो जब सरप्लस होगा मार्केट में, तो प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? प्राइस गिरेगी। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो इसको टेक्निकली समझ लेते हैं बाय ड्रॉइंग अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। सबसे पहले बनाएंगे डीडी, डिमांड कर्व। देयर आफ्टर बनाएंगे एसएस, सप्लाई कर्व। वेरी क्विकली, झटपट आप ये दो सिजर कर्व्स बना दीजिए, और जहां पे जब वी मेट होगा, इस पॉइंट को आप क्या डिफाइन करेंगे? चलो, इक्विलिब्रियम। व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलो, ओपी प्राइस है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं प्लॉटिंग किस चीज की इस ग्राफ में करने वाला हूं। क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम एंड दैट ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस। खोपड़े में बात गई? दैट ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस। तो सप्लाई जब इंक्रीज करेगा तो एस एस से एक नया स्लोप फॉर्म हो जाएगा, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलेंगे आप इसे? S1 S1। ये S1 S1
जहां पे ओल्ड डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा टाइटल्ड एज E1. What do we expect at this equilibrium? Quantity is increasing or decreasing? Decreasing. Q से आगे चले गए हम, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई और प्राइस पे क्या असर पड़ेगा चिल्ड्रन? प्राइस गोज डाउन, प्राइस हैज गॉन डाउन, P से P1 पे चलेगा। तो वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है जो हमने यहाँ पे बताई थी आपको। पक्का? तो जब डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में, शॉर्टेज हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई ज्यादा होगा तो सरप्लस होगा और प्राइस गिर जाएगा। आप इस सिचुएशन को भी समझा सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई पे फोकस किया गया है तो ये भी एक्सेस सप्लाई, तो मेरे को लगा कि सप्लाई बढ़ा के दिखाना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होगा। समझ में आ गया? डू इट फास्ट। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड अप फर्दर। तो ये बात सबको समझ में आ गई? तो सरप्लस हुआ, प्राइस विल गो डाउन। समझ गए कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉपी में, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। आई रिपीट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। लिख दिया? यहां पे दो ग्राफ आप बनाएंगे पेज को सेंटर फोल्ड करके। लेफ्ट कॉलम में आप लिखिए व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, और राइट कॉलम में आप लिखेंगे व्हेन डिमांड डिक्रीजेस। डिमांड का स्लोप तो यहाँ पे बना ही हुआ है, हम एक सप्लाई का स्लोप ऐड ऑन करेंगे। SS supply curve, they meet at a point which is titled as, क्या बोलेंगे इसको? Equilibrium. Price is known as OP and quantity is known as OQ. तो चैप्टर का कोई भी ग्राफ हो स्टार्टिंग यहीं से होती है। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखिए इसको, पहले फिर बनाइएगा। So called what people see, डिमांड का एक नया स्लोप बन गया, डिमांड कर्व नया बन गया। तो ये डिमांड कर्व क्या बोला जाएगा? D1 D1। ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? E1 पे। जब ये E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? डिमांड बढ़ी हुई है, क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी। तो सप्लाई मार्केट में सेम थी, बट क्योंकि डिमांड बढ़ गई, अल्टीमेटली शॉर्टेज की सिचुएशन पैदा हो गई, या सरप्लस की चल रही शॉर्टेज। तो टेक एन एग्जांपल कि 100 यूनिट्स की सप्लाई थी और 100 की डिमांड थी, प्राइस 10 रुपए था। डिमांड इंक्रीज होकर 120 हो गई, सप्लाई रिमेन्स सेम, मार्केट में शॉर्टेज आ गया। आंसर, शॉर्टेज के केस में व्हाट वुड हैपन टू प्राइस? प्राइस विल इंक्रीज, और यहां पे नजर भी आ रहा है। बगल वाले स्लोप पे चलते हैं, यहां पे डिमांड बढ़ने की बजाय कम हो गई। तो जब डिमांड कम हो गई एंड मार्केट में चिल्ड्रन सप्लाई रिमेन्स सेम, कस्टमर्स भाग गए बाजार छोड़ के, बट सेलर बाजार में उतने ही हैं चिल्ड्रन। तो सेलर्स उतने ही हैं बट कस्टमर भाग गए। तो सिनेरियो देखते हैं फिर से, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। 100 यूनिट की डिमांड और सप्लाई है, 10 रुपए प्राइस है। डिमांड गिर के 90 हो गई एंड सप्लाई इज स्टिल 100। व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन? सरप्लस। और सरप्लस के केस में प्राइस क्या होगी? गिर जाएगी। लेट्स सी ये गिर रही है कि नहीं गिर रही। यहां पे डिमांड कर्व सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा, और देखिए ध्यान से, द प्राइस हैज फॉलन डाउन, और यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम आपको नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज E1। समझ में आ गया? तो व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट, डिमांड डिक्रीजेज, it is a situation of what? Surplus. And when supply is constant and demand increases, it is a situation of what? Shortage. तो कभी भी आपको प्राइस इंक्रीज डिक्रीज का जिक्र करना हो तो याद रखिएगा, शॉर्टेज में प्राइस बढ़ेगा और सरप्लस में घट जाएगा।
4 कंडीशंस हो सकती हैं शॉर्टेज और सरप्लस की। तो अभी आपने पढ़ी, 2 और पढ़ेंगे आप। बी क्विक। चलो भाई, तो हमने कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड पढ़ा हुआ है, कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड पढ़ा है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, हैसियत बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो उसकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड कोक महंगी हो गई तो लोग पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट फेवरेबल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और आपको लग रहा है आने वाले टाइम में बर्गर महंगा हो जाएगा, तो आज ही खरीद लेंगे, पूरा खा लेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें सेम है जो आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ी है, तो यहाँ पे आपको फिर से लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। गॉट इट? चलिए, तो ये खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो सिचुएशन शॉर्टेज की बनेगी कि सरप्लस की बनेगी बच्चों? शॉर्टेज। शॉर्टेज बनेगा तो प्राइस विल गो अप। कंटेंट को लिखना कैसे है, ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करना है, हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ आपको बहुत कायदे से लिखा हुआ मिल जाएगा। कॉज ऑफ डिक्रीज, डिमांड क्यों डिक्रीज होती है? गरीब हो गए बेचारे जो रईस कस्टमर थे, पेप्सी का प्राइस गिर गया, कोक की डिमांड गिर गई। पेप्सी का प्राइस गिरेगा, कोक की डिमांड गिरेगी, पेप्सी की बढ़ेगी। दिमाग बुद्धि यहां लगाइए। समझ, पेप्सी सस्ती हो गई ना, तो लोग पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे? कोक। समझ में आ गया? प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। पहले आपको दलिया बहुत अच्छा लगता था, अब आप बलिया चले गए रहने के लिए, वहां दलिया मिल नहीं रहा तो आप खा नहीं रहे हैं, टेस्ट भी अनफेवरेबल हो गया। वहां लोग बहुत गंदा दलिया बनाते थे, फेवरेबल टेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? अनफेवरेबल। प्राइस विल इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो, टेस्ट अनफेवरेबल हो गया, डिमांड कम हो जाएगी। आपको लग रहा है कि बर्गर आज 40 रुपए का है, परसों 5 रुपए का बिकेगा, व्हाट विल डू? परसों खरीदेंगे, आज नहीं खरीदेंगे, तो आज हमारी डिमांड कम हो जाएगी। गॉट इट? ये भी बता दिया, डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिचुएशन सरप्लस होगा कि शॉर्टेज होगा? कस्टमर भाग गए बाजार से, दुकानदार टिके हुए हैं, सरप्लस। सरप्लस के केस में प्राइस विल गो डाउन। समझ गए? समझ गए? पक्का? चलिए, अब आप लिखेंगे व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है एट अ प्राइस ऑफ ओपी, OP1, OP2, कुछ भी प्राइस हो, क्वांटिटी सप्लाइड वुड रिमेन सेम। मोनालिसा की पेंटिंग, प्राइस कितना भी ज्यादा हो दुनिया में, कितना भी कम हो, सप्लाई एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। एंटीक कॉइन्स की फिक्स्ड सप्लाई है, वेजिटेबल्स की फिक्स सप्लाई है, प्राइस कितना भी ज्यादा हो जाए, कितना भी गिर जाए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? तो ध्यान से सुनिएगा, SS इज द सप्लाई कर्व, DD इज द डिमांड कर्व। इंटरसेक्ट हुआ और प्राइस कितनी डिसाइड हो गई? OP। क्या प्राइस डिसाइड हो गई? OP। नाउ टेक एन एग्जांपल कि मार्केट में सो कॉल्ड डिमांड इंक्रीज हो गया, ऐसी बनाएंगे। तो बच्चों जब डिमांड इंक्रीज होगा तो नया स्लोप D1 D1 बनेगा, और ये इंक्रीज्ड डिमांड का स्लोप कहां पे सो कॉल्ड इंटरसेक्ट करेगा अपने सप्लाई कर्व को। एट दिस पॉइंट नया इक्विलिब्रियम बन गया, और इस इक्विलिब्रियम पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन चिल्ड्रन? प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए, ये जो SS है, ये मोनालिसा की पेंटिंग की सप्लाई है। 5,000 करोड़ डॉलर से बोली स्टार्ट हुई, ज्यादा बिडर्स चले आए तो बिडिंग का प्राइस बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग आगे खरीदने ना, गिरेगा क्यों? बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ जाएगा बच्चों, तो ज्यादा लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ गई, तो मार्केट में ये शॉर्टेज हो गई। दिस शॉर्टेज विल हैपन टू डू व्हाट टू द प्राइस? प्राइस विल इंक्रीज, गो अप। तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा। प्रीमियम तत्काल का केस ले लीजिए, रेलवे के टिकट का, सप्लाई तो उतनी है, ट्रेन में डिब्बे तो उतने, एक और बर्थ ऊपर जोड़ देंगे ट्रेन के, लोग और ऊपर चले जाएंगे। कभी लोग आए, लेकिन इसमें तो सर प्राइस के ऊपर है ना सर, एक आदमी ने प्राइस सबसे ज्यादा ना 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 ना, समझ नहीं पाया। लोगों से मतलब नहीं है, लोगों की बिड से मतलब है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस। जब हमने बोली लगाई तो हमारी बिड है ना वो।
तो मान लीजिए रिजर्व प्राइस रखा गया। रिजर्व प्राइस का मतलब क्या होता है, इससे नीचे पे बोली कोई नहीं लगाएगा। तो मोनालिसा की पेंटिंग का 500 करोड़ डॉलर प्राइस सेट हो गया। अब इससे ऊपर ही बोली लगानी है। कोई कह रहा है 510 करोड़, कोई कह रहा है 520 करोड़, 525 करोड़। तो मोनालिसा की पेंटिंग एक है, बट उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जो हाईएस्ट बिड लगाएगा, महंगी प्राइस पे लगाएगा ना, तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो यहां पे सिर्फ इंक्रीज का जिक्र किया गया था। मैं आपको इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज का भी जिक्र इसी में लिखा देता हूं। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, और सो कॉल्ड यहां पे लिख दीजिए, और व्हाट डिक्रीजेस। रेडी टू अंडरस्टैंड? डिमांड गिर गई बच्चों। मोनालिसा की पेंटिंग खरीदने वाले जो शौकीन लोग थे वो कम हो गए दुनिया में। तो अल्टीमेटली मोनालिसा की, हम मान लीजिए एक नहीं है, मोनालिसा की पेंटिंग नहीं है, लेट अस से एक्सपेंसिव स्टैम्प्स थे। स्टैम्प्स की सप्लाई कुछ फिक्स क्वांटिटी में थी, लोग उम्मीद से कम आए, लोग उम्मीद से कम आए। तो इन दैट केस यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब जब लोग उम्मीद से कम आए, क्या मन चाहिए प्राइस जो ओपी डिसाइड की थी वो मिलेगी बच्चों? नो, प्राइस विल गो डाउन। सो इसमें और पिछले वाले केसेस में डिफरेंस क्या था? उन केसेस में क्वांटिटी भी चेंज होती थी, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। तो आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडियन रेलवेज का तत्काल टिकट कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए नॉर्मल दिल्ली इलाहाबाद का प्राइस, दिल्ली लखनऊ का प्राइस, मुंबई दिल्ली का प्राइस टिकट का ओपी था। बट जब डिमांड बढ़ जाती है तो ये लोग तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटा काम करते हैं और प्राइस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब पता है कि रेगुलर डिमांड बढ़ती जा रही है, तो राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत टिकट्स का प्राइस सर्ज प्राइसिंग है। सर्ज प्राइसिंग मतलब 50% टिकट्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे बिकेंगे, फिर हर 10% टिकट 10% महंगे। तो मान लीजिए 1000 टिकट ट्रेन में है, तो पहले 500 टिकट का 1000 रुपए प्राइस है। 501 से 600 टिकट जो होगा वो 600 रुपए का होगा, 550 का होगा। 601 से 700 टिकट जो होगा वो और 50 रुपए महंगा होगा। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। तो सर ये कैसे पता लगेगा रेलवेज को कि डिमांड कैसे बढ़ रही है? अरे बुकिंग होगी पोर्टल पे, और सॉफ्टवेयर वैसा डिजाइन किया गया है कि 501 से 600 वाली जो टिकट है वो इस प्राइस पे है, 601 से 700 वाली जो टिकट है वो इस प्राइस पे है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, हम सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारी ट्रेन में सीट्स उतनी है, सिर्फ हम लूटेंगे पब्लिक को, हम प्राइस बढ़ाएंगे। समझे कि नहीं समझे? पक्का? पार्किंग जो शॉपिंग मॉल्स में होती है, इट हैज अ फिक्स्ड स्पेस और स्पेस कैन बी इंक्रीज्ड, फिक्स स्पेस। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जब आप जाते हैं तो 10 रुपए की पार्किंग है, 20 रुपए की पार्किंग है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे पार्किंग स्पेस इज फिक्स्ड, सप्लाई इज फिक्स्ड। बेसिकली सप्लाई इज फिक्स्ड। ज्यादा लोग गाड़ी पार्क करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, वो पार्किंग वाला क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। अब स्पेस इज फिक्स्ड, मंडे को फिर कम लोग आ रहे हैं पार्किंग करने के लिए, डिमांड कम है, अब वो भी कम से कम भाग ना जाए, तो क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अभी एक कंज्यूमर फेयर पे हम गए थे, प्रयागराज सिटी में लगा था, दुबई स्टाइल का पूरा बकवास, 2 कौड़ी का। भुट्टे वाले ने बोर्ड टांगा था 70 रुपए का, बट संडे को भीड़ बढ़ गई तो नालायक 80 का बेच रहा है। तो मैंने कहा ये क्या, तुमने तो 70 का रेट लगाया है। कह रहा भैया वो नमक अलग से लगाना, 10 रुपए उसका है। तो मैंने कहा इसमें लिखो 70 रुपए एक्सक्लूडिंग सॉल्ट, 80 रुपए इंक्लूडिंग सॉल्ट। तो बगल वाला भाई साहब झूठ बोल रहा है, कल ये 70 का ही दे रहा था, आज भीड़ बढ़ गई है तो सप्लाई तो फिक्स है इसके बाद। तो कह रहा है उसी में कस्टमर लूट सको तो। समझ में आ गई बात? तो इन इलास्टिक के केस में आपकी जो क्वांटिटी होती है उसमें चेंज नहीं होता। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगा, डिमांड गिरेगी तो प्राइस गिर जाएगी क्योंकि सरप्लस हो जाएगा। समझे? तो यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, तत्काल टिकट्स। समझ गए? अपडेट फास्ट क्विकली। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट with the next composition titled as increase decrease। हो गया हमारा इन इलास्टिक में। तो इन इलास्टिक में क्या होगा कि क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, डिमांड के हिसाब से व्हाट इज गोइंग टू चेंज, प्राइस। तो परफेक्ट एग्जांपल है, समझ लीजिए तत्काल टिकट का सर्ज प्राइसिंग का। पता है ना इंडियन रेलवे में कैसे चलता है,
तो पहले लोगों को सो कॉल्ड टिकट नहीं मिलता था, वो बुकी को पैसे देते थे, ब्लैक में टिकट खरीदते थे, विंडो वाले से सेटिंग कर लेते थे, और विंडो वाला बड़ा चतुर था, वो कंप्यूटर में ऐसे बटन दबाता था, कह रहा सीट नहीं है, सीट नहीं है, सीट नहीं है, और बुकी से उसकी सेटिंग रहती थी। आप बुकी के पास जाते थे, 1000 की टिकट 1800 में खरीदते थे, विंडो वाले को 300 रुपए घूस मिलती थी, 500 बुकी अपनी जेब में रखता था। इंडियन रेलवे को कितना मिलता था? 1000। छानबीन हुई, पता लगा रेलवे मिनिस्टर को कि पब्लिक पास देने के लिए पैसे हैं, तो आइए हम इसे टिकट डायरेक्ट खरीदिए, ऑनलाइन आप खुद ही बुक कर लीजिए तत्काल का टिकट। गॉट इट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया कि पब्लिक के पास पैसे बहुत हैं, पब्लिक गलत तरीके से पैसा खर्च कर रही है, सही तरीके से हमको दीजिए आप पैसा। तो ये बुकी वालों का काम पूरा खत्म हो गया, और ये सारे के सारे बुकी क्या बन गए पता है? ये रेलवे टिकटिंग एजेंट बन गए, और एक एक टिकट बुकिंग में 150, 200 रुपए ये आपसे लेते हैं। तो कमाई सबकी बरकरार है उतनी, चीजें सिस्टम में चली आए। पहले ये लोग टैक्स भी नहीं देते सरकार को, हाँ इलीगल चीजें पूरी लीगल हो गई। समझ में आ गया? तो जब भी सरकार को लगता है टैक्स की कमाई कैसे बढ़ाई जाए, इलीगल धंधे को लीगल कर दो, टैक्स आने लग जाएगा। गॉट इट क्लियर? हाँ सिंपल एज दैट, गवर्नमेंट को दीजिए। पहले आरटीओ ऑफिस में जुगाड़ पानी से नंबर आपको मिल जाता था, आरटीओ ऑफिस में जुगाड़ पानी से आपको नंबर मिल जाता था, तो गवर्नमेंट ने सारा जुगाड़ हमसे कीजिए आप, मिडिलमैन को गायब कर दिया उन्होंने, मिडिलमैन को गायब। तो राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और ये जो इस तरह की प्रीमियम ट्रेन हैं, इसमें यही सिस्टम चलता है। पहली 50% सीटें एक प्राइस में मिलेंगी, 50th से 60th% 10% प्लस, 60th से 70% 20% प्लस, आखिरी टिकट पता लगा डबल दाम पे मिल रही है आपको, 3 टियर का टिकट आपको एसी के दाम पे मिल रहा है। गॉट इट? सो नेक्स्ट वी हैव डिमांड इंक्रीजेस, और इसके कॉम्पोजिशन को जरा आप चेंज कर लीजिए, और यहाँ पे एंड की जगह और लिख लीजिए, OR, और इंक्रीजेस के साथ क्या रहेगा? डिक्रीजेस। एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ध्यान से सुनिएगा, पहले परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब आपको बता दें। इट मींस इनफाइनाइट क्वांटिटी वुड बी सोल्ड एट अ गिवन प्राइस और अबव इट, बट नथिंग एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस। एक पर्टिकुलर दाम पे जितना चाहोगे हम उतना बेचेंगे तुम्हें, बट थोड़ा सा भी दाम गिरा दुम दबा के हम भाग लेंगे। तो हेयर प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज, व्हाट इज गोइंग टू चेंज? क्वांटिटी। ये पेट्रोल पंप का एग्जांपल है, डिमांड ज्यादा होती है फेस्टिव सीजन पे, लोग ज्यादा घूमने टहलने जाते हैं, तो हम और पेट्रोल आपको दे देंगे। डिमांड कम होगी लीन सीजन पे, जब लॉकडाउन लगा था, तो हम पेट्रोल की सप्लाई पेट्रोल पंप पे कम करेंगे, बट प्राइस वुड रिमेन सेम। तो ये आप एग्जांपल ले लीजिए सो कॉल्ड पेट्रोल प्राइसेस का। देयर आफ्टर आप एग्जांपल ले लीजिए फिक्स्ड प्राइस शॉप का। फिक्स्ड प्राइस शॉप पे द प्राइस वुड रिमेन सेम, आप चाहे ज्यादा खरीदना चाहें चाहे कम खरीदना चाहें, तो क्वांटिटी में चेंज आएगा बच्चों, बट क्या प्राइस में चेंज आएगा? नो, नॉट एट ऑल। तो सप्लाई इज फिक्स्ड, व्हाट इज गोइंग टू चेंज? क्वांटिटी इज गोइंग टू चेंज। तो मार्क कर लीजिए D1 D2, सॉरी D1 D1, एंड दिस इज D2 एंड D2। सो आपकी क्वांटिटी यहां पे बढ़ गई और यहाँ पे घट गई। सो हेयर इट इज गवर्नमेंटल कंट्रोल्ड रेगुलेशंस। राशन की दुकान, जितनी भी ज्यादा डिमांड हो जाए मोहल्ले में, राशन की दुकान पे कितनी भीड़ लग जाए, गवर्नमेंट प्राइस को चेंज होने नहीं देगी। दे विल ट्राई टू सप्लाई मोर। वोट बैंक भी तो है गवर्नमेंट का, चाहे बाहर से इंपोर्ट करना पड़े। और जब लोग रईस हो गए, गल्ले की दुकान पे सामान खरीदने नहीं आते, तो डिमांड कम हो गई, तो गवर्नमेंट उसको लेके कहीं अफ्रीका में दान कर देगी, जाके अपने इंटरनेशनल रिलेशंस बनाएगी। दिस इज E2 एंड दिस इज E1। समझ में आ गया कहाँ काम करता है ये? चलिए देखो एक, तो इसी के साथ आपका डिमांड का 6 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। कैसे सर 6 कॉन्सेप्ट? सप्लाई कांस्टेंट सीजर वाले में डिमांड इंक्रीज डिमांड डिक्रीज 2, फिर इन इलास्टिक में डिमांड इंक्रीज डिक्रीज, और फिर इलास्टिक में डिमांड इंक्रीज डिक्रीज। ऐसे ही 6 आप अगली लेक्चर में सप्लाई के ऊपर पढ़ेंगे। ओके, फिर ऐसे ही 6 कंडीशंस जब डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होगा, यहाँ एक कांस्टेंट एक चेंज हो रहा है, वहां दोनों चेंज हो जाएगा। तो टोटल 18 कंडीशंस मिलती हैं आपको। चलिए, तो आज की सेवाएं ये समाप्त होती हैं। क्वेरी है तो प्लीज आस्क।